क्या आपकी भी कैरी कैंडी इस तरह से ग्लॉसी, परफेक्ट और हार्ड नहीं बनती? पर ये तो बनी है। सबसे पहले तो इसकी आवाज़ सुनिए आप। चलिए अब इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बनी है ना बिल्कुल हार्ड और परफेक्ट। यही रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट स्टोरेज तरीके के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। साथ में एंड में सारे प्रिकॉशंस भी शेयर करूँगी। खट्टी, मीठी और टैंगी कैरी कैंडी या कच्चे आम की कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की कैरियों को 2 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। अब बढ़िया तरीके से इसको धो लिया है और इसका ऊपर का पार्ट निकाल दीजिए और अच्छे से इसको छील भी लीजिए। तो हमने 2 घंटे पानी में क्यों रखा था? वो इसलिए ताकि इसकी जो गर्म तासीर होती है वो भी ख़त्म हो जाए। साथ में आपको तो पता ही है कितने केमिकल्स यूज़ होते हैं आजकल, तो पानी में डुबोने से ना वो भी कम हो जाते हैं। तो ये ज़रूर करना है हमें। तो देखिए दोनों कैरियों को बढ़िया तरीके से मैंने छील लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो जो भी ग्रेटर हो घर में वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मोटे साइड का जो ग्रेटर है ना वो यूज़ करते हुए इसको बढ़िया तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि मोटा ही ग्रेट करिएगा, बारीक मत ग्रेट करिएगा और मिक्सी में तो बिल्कुल भी मत पीसिएगा। कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब हमें ना इस कैरी में से इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है। तो या तो इस तरह से हाथ से निचोड़ते हुए कर सकते हैं या फिर वो मेथड जो मैं आपको बताऊंगी। ये मेथड हाथ से निचोड़ने वाला मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और बहुत ताकत लगती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक चलनी लेती हूँ और उसके ऊपर बिछा देती हूँ एक पतला कॉटन का कपड़ा या मसलिन क्लॉथ। अच्छे से साफ होना चाहिए। उसको एक बार आप गीला कर लीजिए साफ पानी से और जितनी भी कैरियां हमने घिस के रखी थी वो इसमें डाल के बढ़िया से निचोड़ के ले लीजिए इसका जूस। अब तो समर वेकेशंस भी स्टार्ट होने वाली हैं और बच्चों की क्रेविंग्स के बारे में तो हम सबको पता ही है। बच्चे क्या, हम बड़ों को भी खट्टा मीठा खाना कितना पसंद होता है गर्मियों में, है ना? तो ये परफेक्ट टाइम है इन कैंडियों को बना के पूरी गर्मी एंजॉय करने का। कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश और हाइजीन तरीके से बनता है घर पे। और सबसे अच्छे की बात तो ये कि ये फ़ायदा भी करेगा। तो देखिए मैंने अच्छे से निचोड़ के इसमें से जूस निकाल दिया था और ये ऊपर हमें बचा जो पार्ट है ना इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप किसी भी सब्जी में या आम पन्ने में, यहाँ तक कि आप इसकी बढ़िया सी लौंजी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। अब जितना भी जूस निकला था ना उसको एक ग्लास के कंटेनर में, कोई भी एक कप, ग्लास या कटोरी में निकाल लीजिए। ग्लास का इसीलिए कह रही हूँ ताकि दिख सके आराम से कि ये किस हालत में है आगे। तो अब क्या करना है हमें, इस कंटेनर को जिसमें हमने जूस निकाला है ना 30 से 40 मिनट बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख दीजिए। और बाद में आप देखेंगे कि इसमें 2 लेयर्स बन जाएंगी। नीचे की लेयर जिसके अंदर सारे रेशे या जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे जो थोड़े वेट वाले हैं, और ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिल जाएगा। बस यही ट्रांसपेरेंट लिक्विड हमें चाहिए हमारी कैंडी जो ट्रांसपेरेंट बनेगी वो बनाने के लिए। तो बड़े ध्यान से उठाते हुए हमें जो पानी है ऊपर का वो अलग कर देना है। पर जब मैंने किया ना तो थोड़ा सा इसके अंदर नीचे का पार्ट भी ऊपर आने लगा, तो 5 मिनट मैंने इसको साइड में रख दिया था। अब हल्का सा टिल्ट करते हुए ना मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। आप ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, वही ड्रॉपर जो बच्चे या हम जब छोटे थे तो पेन में इंक भरने के काम में लेते थे। तो ये देखिए मैंने टिल्ट करते हुए सारा जो ऊपर का ट्रांसपेरेंट पार्ट था ना वो अलग कर दिया है, और नीचे का जो पार्ट है ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर रेशे हैं वो हमें अलग कर देना है। तो अब जो कैंडी बनेगी वो इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड या जूस के साथ बनेगी। अब एक स्टील की कढ़ाई ली है मैंने। ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम या आयरन ये बिल्कुल नहीं लेना है, स्टील ही प्रिफर करिएगा, या फिर जो नॉन स्टिक आता है वो भी आप ले सकते हैं पैन। बस पैन थोड़ा मोटे तले का हो। अब इसके अंदर मैंने वो जूस डाल दिया है। 300 ग्राम हमने कैरी ली थी, उसमें से जो जूस निकला वो डाला। साथ ही में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम काम करेंगे सारा, और जब चीनी धीरे धीरे से पिघलने लगेगी तो आप देखेंगे ऊपर ना कुछ इस तरह का व्हाइट फोम आने लगेगा। इसको हमें निकाल देना है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, गैस बंद करके इसको छान लीजिए, या फिर कुछ इस तरह से चमचे से भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाता है। जब एक बार निकल जाए तो आप इसको वापस से गैस ऑन कर दीजिए, और जो फ्लेम है हमेशा लो पे ही रखनी है। तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें चाशनी या कह दीजिए जूस और जो चीनी है उसका मिक्सचर मिल गया है। 2 मिनट और पकाएंगे, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो थोड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे काला नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी से वो मार्केट स्टाइल स्वीट और टैंगी स्वाद आता है।
थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इसको गाढ़ा करना है हमें, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने इसकी फ्लेम ज़्यादा रख ली या फिर आपने हल्के तले की कढ़ाई ली ना, तो ये चीनी कैरामलाइज हो जाएगी और आपकी कैंडी कड़वी बनेगी। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने 3-4 मिनट और पकाया है और जब चेक किया ना तो चाशनी 2 तार बन रही थी। इतनी हमें इसको कर लेनी है गाढ़ी। अब अगर आप चाहें ना तो इसमें आप वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं। ठंडे पानी में कुछ ड्रॉप डाल के देख लीजिए, अगर टूट रही है तो ये बिल्कुल रेडी है, या फिर 2 तार की चाशनी आप रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल इसको गैस को बंद कर देना है अब, और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का सत या सिट्रिक एसिड, या फिर आप आधे नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और साथ ही में ग्रीन कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर जो जेल है वो डाला है, सिर्फ 1 ड्रॉप। ये फूड कलर डालना टोटल ऑप्शनल है, मार्केट स्टाइल का बना रही हूँ इसीलिए 1 ड्रॉप डाला है, आप टोटल अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स बाजार में किसी भी बेकरी शॉप पे अवेलेबल होते हैं, वही मैंने लिए हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो आपके पास तो बटर पेपर पे ड्रॉप्स डालते हुए भी इसको बना सकते हैं। अब जो मिक्सचर था हल्का सा ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा वरना वो पैन में ही सेट हो जाएगा, कैविटी में डाल ही नहीं पाएंगे। तो हल्का सा ठंडा हो जाए तो इक्वल क्वांटिटी में हर कैविटी में डाल दीजिए, ताकि ये जो कैंडी बने वो इक्वल थिकनेस की बने। अब बस थोड़ा सा इनको टैप करेंगे ताकि बबल ना रहे, और इसको पंखे के नीचे हमें सेट करने रखना है 1 घंटे के लिए। इसको धूप में, किसी भी गर्म जगह पर या फ्रिज में तो बिल्कुल भी सेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेट तो हो जाएंगी पर बिल्कुल चिपचिपी बनेगी, वो हमें नहीं करना है। इसीलिए पंखे के नीचे 1 घंटे सेट कर लीजिए। तो लीजिए 1 घंटा हो गया है, बढ़िया से कैंडी सेट हो गई है। थोड़ा सा मोल्ड को नीचे से प्रेस करेंगे तो ऊपर इजीली निकल आ जाती है। बढ़िया ग्लॉसी, शाइनी, हार्ड और ट्रांसपेरेंट कैंडी बनी है। अभी तक तो हमने सारी चीज़ें पूरी करते हुए, हर स्टेप को फॉलो करते हुए इन्हें बना लिया, लेकिन ये आगे तक मतलब लंबे समय तक बढ़िया तरीके से रहें, चिपचिपी ना हो, टेस्ट भी चेंज ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि इनको स्टोर कैसे किया जाए। तो लीजिए मैंने सारी कैंडीज़ को कैविटी में से निकाल लिया है। अब आती है इनकी बारी स्टोर करने की। तो हमें क्या करना है, एक प्लेट पे कॉर्नफ्लावर हमें लगा देना है और इसके ऊपर हमें डालनी है सारी कैंडीज़, और उसके ऊपर फिर से कॉर्नफ्लावर। अच्छे से कोटिंग कर दीजिए कॉर्नफ्लावर की हर एक कैंडी के ऊपर। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये पता चलेगा कि आपने कैंडी पे कॉर्नफ्लावर लगाया है, ना ही इसका कोई टेस्ट चेंज होगा। तो अच्छे से लगाने के बाद इसको हम रैप करेंगे। रैप करना है हमें बटर पेपर के अंदर। तो मैंने इस तरह का एक पीस काट लिया था बटर पेपर का और उसमें रैप किया है। इन कैंडीज़ को क्लिंग रैप या फिर एल्यूमिनियम फॉइल में रैप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये चिपचिपी तो हो ही जाएंगी, साथ ही में जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं वो इस पे चिपक जाएंगे और बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं वो। तो अच्छे से सारी कैंडीज़ को मैंने रैप कर दिया है और इसको अब हम भर देंगे एक जार में। कोई भी एयरटाइट जार ले लीजिए, उसके अंदर आप इनको भर दीजिए और रूम टेम्परेचर पर ही इसको स्टोर करिएगा, फ्रिज में नहीं करना है इनको स्टोर। तो देखिए कितनी आसानी से बन जाती है, बस कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है और कैसे स्टोर करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले फ्राइडे को।